हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रंजना अस्थाना एमए पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस। उम्मीद करते हैं आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताएं। कोशिश करेंगे कि उसको हम सॉल्व कर सकें। लास्ट वीडियो अपना मौलिक अधिकार चल रहा था टॉपिक। लास्ट वीडियो स्वतंत्रता के अधिकार को अपन ने 3 पार्ट में देखा था। आज आगे बढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, भारत में शोषण तो बहुत सालों से, सदियों से होता आ रहा था, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे वो महिलाओं का हो। तो हर तरह से शोषण, मजदूरी कराना, खेती छीन लेना, इस तरीके की बहुत सारे इंसिडेंट देखने को मिल रहे थे। तो इनसे बचाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने शोषण से विरुद्ध अधिकार दिया गया है। यानी कि किसी भी तरीके से हम किसी व्यक्ति से बलात् श्रम नहीं करवाएंगे। बलात् श्रम मतलब फोर्सफुली उनसे लेबर नहीं कराएंगे, बेगार नहीं कराएंगे। बेगार का मतलब होता काम कराना, बदले में उन्हें मजदूरी नहीं देना। या बाल दुर्व्यापार, किसी भी तरीके से मानव दुर्व्यापार नहीं कराया जाएगा। यानी कि जो बोलते हैं ना कि तस्करी होती है, बच्चों को बाहर बेच देना, लड़कियों को बेच देना, उस सब को पूरी तरीके से हमारा संविधान प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 23 के तहत अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बाल श्रम को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करता है। हमारे यहाँ सदियों से बंधुआ मजदूरी चली आ रही थी कि पिता ने कर्ज लिया और उसको बेटा भी पटा रहा है, उसको चुका रहा है, उसका पोता भी चुका रहा है, और बच्चे भी वो पैदा होते ही काम में लग जाते थे। तो इन सबको बचाने के लिए बाल श्रम पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है कि फैक्ट्रियों में, कारखानों में, कहीं पर भी बालकों का काम करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया। इसके लिए दिया गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, हर वीडियो के बाद में अब आपको क्वेश्चन जरूर बताएंगे। देखिए, हर एग्जाम का स्टैंडर्ड अब बहुत हाई हो गया है। हर एग्जाम अपना यूपीएससी लेवल को टच करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो स्टेट के सिविल सर्विसेज हो, एसएससी हो, या यूजीसी नेट का अपना एक स्टैंडर्ड है, और बीएड वगैरह, सीटेट, बीएड, अब ये भी बड़े ट्रिकी क्वेश्चन पूछने लगे। तो इस एक मौलिक अधिकार से कैसे क्वेश्चन आते हैं ये बताते हैं कि शोषण के विरुद्ध जो भी कानून का नाम मान लीजिए ले लिया गया, या कोई बच्चा लॉ का पेपर दे रहा, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। किसी भी कानून को उन्होंने लिया कि शोषण के विरुद्ध ये कानून बनाया गया है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको बताना है, अनुच्छेद 23। ठीक, अब बाल श्रम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, तो अगर किसी ने पूछा कि बाल श्रम प्रतिषेध विनियम जो लॉ है वो किस अनुच्छेद को ध्यान में रख के बनाया गया है, आप तुरंत बताओगे अनुच्छेद 24। उसके बाद अगर कोई पूछता है आपसे कि संविधान के किस भाग में बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है, तो आप बोलोगे भाग 3। अगर पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल श्रम को प्रतिबंधित करने की व्यवस्था संविधान में कहाँ पर की गई है, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्यों में, या फिर कुछ और दिया गया, प्रस्तावना दे दी मान लो, तो आप बताओगे कि ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि कितने साल तक के बच्चों को बाल श्रम से पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया, तो आप बताओगे 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को बाल श्रम पूरी तरीके से उनके लिए प्रतिबंधित है। तो ये है, आपको पढ़ना तो है, ये एक हर जीके की जीएस की बुक में आपको मिलेगा, लेकिन बात आती है कि उससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम उस मटेरियल को कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये हमको आना चाहिए। तभी आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप एक बार में एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। दूसरा बेनिफिट ये भी होगा कि हमको ये पता चल जाता है कि इस मटेरियल से क्वेश्चन कितने निकलते हैं। अब एक ही लाइन बताई, बाल श्रम पर प्रतिबंध अनुच्छेद 24, उससे मैंने 4 से 5 क्वेश्चन आपको बताए। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको ध्यान में रखे हुए तैयारी करिए। तो क्योंकि एग्जाम में टाइम सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे मल्टीपल चॉइस वाले बहुत सारे सब्जेक्ट साथ में हैं, तो हमको कुछ को सोचना पड़ता है, कुछ को बिना सोचे हमें आंसर देना है, क्योंकि वो हमारे दिमाग में है, शुरू से हम उसको वैसा ही पढ़ के आए थे और उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप वैसी तैयारी करिए, आप 100% आपका सिलेक्शन भी होगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो बच्चे रिमोट एरियाज में हैं, जो इतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, जिनको नॉलेज नहीं है,
उन तक भी वीडियो को पहुँचाएँ, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताएं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।